What do we mean by this? Let again see in an example. तुम्हें ये तो समझ में आता है कि स्लोप tan थीटा होता है, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास ये y इज इक्व टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। वैसे ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, जो ये अभी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, ये ठीक है। मे बी विदाउट इसके भी हमेशा ही काम चल जाएगा। बट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं वो हम इसे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। चेक करना आना चाहिए, ये ठीक है। डेफिनेटली उस पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट इन जगह पे टफ क्वेश्चन आएगा। मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ टफ भी नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसके और अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बीच में मेरे को ऑप्शन हो कि एक चीज़ पढ़ सकते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला जो पार्ट है डेफिनेटली हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मान लिया ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ठीक है। ये मान लिया 3 है। ये हो गया y इज इक्व टू एफ एक्स। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, F3। इस डायग्राम के हिसाब से ये जो AT2 है वो तो लेफ्ट टेंजेंट हो गया, और ये जो AT1 है वो इस राइट वाले पोर्शन के लिए टेंजेंट बनना है, ठीक है। अगर इस ग्राफ के लिए मेरे से पूछा है LHD और RHD क्या होगा इसको देख के, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक ही हमने राइट पे ग्राफ पे एक पॉइंट लिया B, और इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं और फिर B को कर्व के ऊपर चला के A की तरफ ले जाऊं, ठीक है। तो जो AB है वो AT1 की तरफ जाएगा। तो AB के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, जो भी AT1 का स्लोप होगा। और स्लोप ऑफ AT1 क्या है, स्लोप ऑफ AT1 क्या है, दैट इज tan 30 डिग्री। सही है। अगर तुमने बोला हाँ तो गलत बोला। tan 30 डिग्री स्लोप नहीं है, एंगल इधर से नापते हैं स्लोप के लिए, तो वो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -1/√3। ये 81 का स्लोप हो गया। तो जो राइट हैंड साइड वाला कॉर्ड है वो 81 को अप्रोच करेगा, तो उस कॉर्ड का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप क्या हो गया ये। तो इस केस में इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, तो उसका वैल्यू यही आएगा इंडीड, ठीक है। और अगर ये समझ में आए तो आगे बहुत लॉजिकल है। अगर मेरे को LHD लेना होगा तो ए वाला पॉइंट तो हमेशा ही फिक्स रहेगा। फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, ये ठीक है। मान लिया इस बार बी डैश लिया, तो जो बी डैश है वो कर्व के ऊपर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ए बी डैश है ये ऐसे होता जाएगा, ए वाला पॉइंट तो फिक्स है और ये ऐसे चेंज होता जाएगा। तो इसका टेंडेंसी किधर जाने का है, AT2 जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टेंजेंट है उसकी तरफ जा रहा है। तो इस लाइन के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, जो भी AT2 का स्लोप है। अब AT2 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस वाले केस में LHD क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AT2 विच इज नथिंग बट tan 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो 0 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो ग्राफ है, मतलब इसको हमने एग्जाम्पल 1 बोल दिया, इस ग्राफ के लिए LHD एग्जिस्ट करता है, हाँ। क्यों, क्योंकि आंसर 0 है। आगे आंसर RHD एग्जिस्ट करता है, हाँ। क्यों, क्योंकि आंसर -1/√3 है। फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नहीं। एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो मान लिया एफ डैश ए प्लस है, और ए को हम क्या बोले 3, तो एफ डैश 3 प्लस है मान लिया। ये तो दिस विल बी एफ डैश 3 माइनस, ये ठीक है। बट एफ डैश 3 क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर ही नहीं है।
डेरिवेटिव में तो हम ऐसे ही चेक करते हैं, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब लो मान लिया हमने दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल 2। ये मान लिया a है, ये x एक्सिस है, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। इसमें अगर हमसे पूछा है कि LSD RSD क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये मान लिया पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो स्मॉल a पे वैल्यू कितना है? स्मॉल a पे कैपिटल A के ऊपर तो ओपन सर्कल हो गया, तो वैल्यू यहाँ से तो आएगा नहीं। कैपिटल B पे फील्ड सर्कल है, तो स्मॉल a पे तो ये B वाला पॉइंट है, मतलब जो B वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा एफ ऑफ ए। कैपिटल A जो पॉइंट है, ये जो ओपन सर्कल लगा है, ये तो ग्राफ पे है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी हम कॉर्ड की बात करते हैं तो जो स्मॉल a वाला पॉइंट है, मतलब इस पे अगर हम LSD RSD की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट है? B। तो जिस कॉर्ड की हम बात करते हैं, जिसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप हमें डेरिवेटिव देता है, उस कॉर्ड का एक एंड तो इस पे फिक्स रहता ही रहता है, दूसरा मान लिया लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, तो मान लिया ये T1 है, ये T2 है, ये मान लिया C है, तो ये जो BC कॉर्ड हो गया, इसका पॉइंट B पे तो फिक्स ही हो गया। ठीक है, C को हम कर्व के ऊपर ऐसे चला के B की तरफ ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? कॉर्ड ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे। तो इस कॉर्ड का टेंडेंसी क्या है? वापस हॉरिजॉन्टल होने का। ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये कॉर्ड धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर ये कॉर्ड धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो फिर इस वाले केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नथिंग बट दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, मतलब जो BC कॉर्ड है उस BC कॉर्ड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू होगा। और BC कॉर्ड किसकी तरफ जा रहा है? BT1 की तरफ जा रहा है, मतलब वो इसकी तरफ जा रहा है, BT1 की तरफ। तो BC कॉर्ड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? जो भी BT1 का, मतलब BT1 का जो स्लोप होगा, एंड दैट इज नथिंग बट जीरो। वो हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल है, तो LSD कितना आ गया? जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझ में आता है। अब मान लिया हमने RSD की बात किया, RSD की बात किया तो स्मॉल a के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पे है? वो A पे तो होगा नहीं, चाहे LSD की बात करो RSD की बात करो, पॉइंट तो हमें B पे ही मिलेगा। तो अब राइट हैंड साइड पे कॉर्ड बनाएंगे, तो राइट हैंड साइड वाली जो कॉर्ड होगा उसका एक पॉइंट तो B पे ही फिक्स रहेगा, और दूसरा पॉइंट मान लिया हमने यहाँ ले लिया C तो ले चुके हैं, तो मान लिया D ले लिया। ठीक है, अब कॉर्ड कौन सा आया? ये कॉर्ड आया। अब हमने क्या किया? D को चलाया B पॉइंट की तरफ। B पॉइंट की तरफ मतलब कि जो D का x कोऑर्डिनेट है, ये जो D का x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये A की तरफ जाएगा ऐसे। तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, x एक्सिस पे ऐसे, तो उसकी वजह से जो पॉइंट है वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो जो कॉर्ड है वो पहले ऐसे बनेगा, ये ठीक है, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जो कॉर्ड है उसका ये वाला पॉइंट तो फिक्स हो गया, दूसरा पॉइंट जो D है यहाँ, ये इसको जाना है यहाँ पे स्मॉल a की तरफ, तो ये ऐसे तो चला नहीं जाएगा, ये तो हमने पहले बोला कर्व के ऊपर चलेगा ऐसे, तो ये वाला जो कॉर्ड है वो फिर ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे चलना शुरू हो गया तो इस बार क्या हुआ कि जो BD कॉर्ड है, BD जो कॉर्ड है वो तो वर्टिकल हो रहा है, वो तो मतलब BA को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इस वाले केस में AT2 जो हमने खींचा है उसको अप्रोच नहीं कर रहा है। क्यों अप्रोच नहीं कर रहा है? क्योंकि पॉइंट A पे ओपन सर्कल है, तो जो कॉर्ड बना उसका एक एंड B पे जाके फिक्स हो गया A की बजाय। तो इस बार तो हम ये बोलेंगे कि अगर मान लिया ये मान लिया x कोऑर्डिनेट ऑफ D है,
अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी को ए की तरफ ले जाएं, स्मॉल ए की तरफ, तो उससे क्या होगा कि जो पॉइंट डी है वो कर्व के ऊपर चल के ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्ड बी डी है दैट विल अप्रोच टूवर्ड्स बी ए। ठीक है,